बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ आपका नूरदान है। मेरे साथ मौजूद हैं मुनव्वर अब्बास लंगा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, सदर बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला। आप उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला की दोबारा सदर के उम्मीदवार हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जाम अब्दुल मजीद रिग साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप मौजूदा जनरल सेक्रेटरी इस बार के सेक्रेटरी हैं और आने वाले 2024 और 25 में आप सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। आज हम ख़ास तौर पे जो बात करेंगे, आपने अपने इस दौर में क्या डेवलपमेंट करवाई है और इन फ्यूचर सदर और जनरल सेक्रेटरी बनकर जलालपुर बार एसोसिएशन में क्या डेवलपमेंट करवाने का इरादा रखते हैं और आपके इस दौर में कौन कौन से प्रोग्राम मुनक्किद हुए और किन किन प्रोजेक्ट का इफ्तिदा हुआ। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह हैं? का करम, अल्लाह के एहसान है। आप सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला में तशरीफ़ लाने पे। सर थैंक यू। खुशी हुई है आपके साथ कि आपके तवज्जुह से कि हमारे जो मामलात हैं वो मीडिया तक चले जाएंगे, लोगों तक भी पहुँच जाएंगे और मुकाम में बाला बिलखुसूस हमारे चीफ़ जस्टिस साहब तक चले जाएंगे। ठीक तो उसमें जो आप मुझसे पूछेंगे इंशाल्लाह मैं आपके जवाब दूँगा। ठीक। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैं जनाब गवर्नमेंट हाई स्कूल जलालपुर पीरवाला से मैंने मेट्रिकुलेशन किया। एफ़ए मैंने सिविल लाइन कॉलेज से और बीए बोसन रोड कॉलेज से की। एलएलबी मैंने गिलानी लॉ कॉलेज से और डीटीएलबी गिलानी लॉ कॉलेज से किया। ठीक। उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल ज़िंदगी का जब आगाज़ किया तो मैंने मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब भी मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, उनके चैम्बर से मैंने अप्रेंटिसशिप की और उनके साथ मुंसलिक रहा। 98 में मुझे जलालपुर में मेंबरशिप का एजाज़ मिला, नई बार बनी थी और 2000 में मैं बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला का बिला मुकाबला सेक्रेटरी भी मुंतखब हुआ माशाल्लाह। फिर 2004 का मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो अल्लाह पाक ने मुझे सदर बनाया। ठीक सर। और उस वक़्त भी मैंने 2004 में भी बार की बड़ी खिदमत की है। उस वक़्त मैं नाजिम भी था। अच्छा सर। शाह महमूद कुरैशी साहब और बिलतरतीब रियाज हुसैन कुरैशी साहब मेरे डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे हैं। ठीक सर। तो मैंने कुछ फ़ंड ज़िला कौंसिल से और कुछ फ़ंड चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी लाहौर से लेके आया था और मैंने बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला का 12 रोज़ का एक तफरीही टूर मुरतब किया था जो यहाँ से मुल्तान, जलालपुर से मुल्तान, मुल्तान से पिंडी, अच्छा, पिंडी से लेके सवात, कालाम, बहरीन, बदीम, फिर वहाँ से वापसी पे मलम जब्बा से होते हुए हम लोग एबटाबाद में ठहरे। फिर हमने 2-3 नाइट्स जो है वो मरी में भी स्टे किया और 14 अगस्त भी वकला साहबान ने वहाँ पे मनाया। ठीक सर। तो 35 से 40 लोगों का वो ट्रिप था और उस वक्त बार की जो तादाद थी वो 76 लोग थे। ठीक सर। तो अब अल्लाह मियां ने फिर मुझे मौका दिया है तो मैं बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला का सदर मुंतखब हुआ हूँ। ठीक सर। तो इस दफ़ा भी मैंने बार के दोस्तों के लिए एक तफरीही प्रोग्राम मुरतब किया और इस दफ़ा भी 7 से 8 रोज़ हम लोग मरी, नथिया गली और इस्लामाबाद वगैरह की सियाहत करके आए हैं। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे आप बताएं। जी, आपका जो टेनोर चल रहा है, आप सदर हैं इस बार के, तो आपने अपने इस दौर में क्या डेवलपमेंट करवाई है सर? इसमें सबसे पहले हमारी टीम, सेक्रेटरी साहब, मैं और हमारे दोस्त जी। फर्स्ट मुलाकात हमारी जो हुई है वो चीफ जस्टिस साहब से फरवरी में हो गई थी। ठीक सर। चीफ जस्टिस साहब मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं और वो बहुत मेहरबान और काइंड हैं। बिलखसूस मेरे हवाले से मैंने उनसे जो भी गुजारिशात की हैं मैं समझता हूँ कि वो 90% उन्होंने मंजूर फरमाई हैं। मैं 1 बाय 1 आपके गोशगुजार कर देता हूँ। जी सर। मेरी सबसे पहले जो उनसे गुजारिश थी वो हमारे रिकॉर्ड रूम के हवाले से थी कि जलालपुर पीरवाला में रिकॉर्ड रूम ना होने की वजह से जलालपुर के साइलिन और लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है मुल्तान से नकुलात बनवाने के हवाले से। तो उन्होंने इस मैटर को टेकअप किया। उन्होंने कहा बिल्कुल यार ये जेन्युइन इशू है। उन्होंने फिर फौरी फ़ंड रिलीज़ किया और मार्च में उस पर काम शुरू हो गया।
मेरी वहीं पे जो उनसे दूसरी गुजारिश थी वो नए बाथरूम के हवाले से थी कि जनाब हमारे पास बाथरूम है, छोटा है, लेडीज़ बाथरूम नहीं है, लाइब्रेरी रूम नहीं है, और इसके अलावा बिजली के भी मसाइल हैं। तो वो प्रोसेस होता रहा, अब जाके वो कोई 9,96,00,000 की लागत से हमारा बाथरूम अप्रूव हुआ, ठीक। फंड रिलीज़ हो गए। आप अगर इधर तशरीफ़ लेके जाएंगे, रिकॉर्ड रूम के बिल्कुल साथ ही वहाँ पे बाथरूम का काम बुनियादों का शुरू हो चुका है। 1 करोड़ रिलीज़ हो गया है, और ये चीफ साहब ने कहा है कि इसको 3-4 महीनों में आपने कंप्लीट करवाना है। और इंशाल्लाह वो ठेकेदार और एक्सियन बिल्डिंग भी कह रहे हैं कि ये 4 माह में हम इसको मुकम्मल कर देंगे। इसमें 85 बाय 45 का हॉल है नीचे वकला के बैठने के लिए, साथ में लेडीज़ बाथरूम है, साथ में किचन और ऑफिसेज हैं, साथ जो भी ज़रूरियात हैं बाथरूम की नीचे के हवाले से उस फ्लोर पे हैं। जो ऊपर वाला फ्लोर है वो उतना ही बड़ा हॉल लाइब्रेरी का है, कंप्यूटर सेक्शन है, रिसेप्शन है, ऊपर टेरेस है। तो ये मैं समझता हूँ कि जनाब मोहम्मद अमीर भट्टी साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अपना लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, अल्लाह मियाँ उनको पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस भी बनाए, उन्होंने बिलखसूस जो जलालपुर पे मेहरबानी किया ना सर जी, तो ये नाकाबिल यकीन है। किसी तहसील लेवल पे 10 करोड़ की फंडिंग करना और उसको सोलर सिस्टम के साथ मैनेज कर देना कि आपका बिजली का मामला भी हल, और ये 100 साला मनसूबा है हमारी इस पसमानदा तहसील के हवाले से। अच्छा। तो हम उनका इंतहाई मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। जितने भी उनकी हम तारीफ़ करें, दुआएं करें, वो कम है। उनका जो इक़दाम है वो बहुत बड़ा है। ठीक। इसके साथ साथ उन्होंने हमसे वादा किया था कि ये 8 कनाल रकबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही ADLR साहब के ऑफिस के पास में है, बगल में, और हमारी कचहरी के बिल्कुल सामने है। उस पर भी पेपर वर्क कम्प्लीट हो चुका है। वो एक्वायर कर रहे हैं उसको जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से। बाद में वो हमें उन्होंने हैंड ओवर करना है कि वहाँ पे नए वकला नौजवानों के लिए चैम्बर्स बनेंगे, हमारी पार्किंग का मसला हल हो जाएगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जिस तरीके से उन्होंने पहले हमारे साथ ताउन किया है, ये जनवरी के फर्स्ट वीक में वो लेटर भी हमें रिसीव हो जाएगा, और हम नए वकला नौजवान वकला के लिए, आने वाले दोस्तों के लिए चैम्बर्स वगैरह के लिए भी ये अरेंजमेंट करके जाएंगे। इसके अलावा सर हमने यहाँ पे डिस्पेंसरी का एक आर्जी इफ्तिताह हुआ था जी, तो कोई लोकल मैनेजमेंट थी। हमने मकामी सेशन जज साहब से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब से, चीफ साहब से रिक्वेस्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी हेल्थ ने नोटिफाई कर दिया है, एक लाइब्रेरियन की बाकायदा बाज़ाब्ता अपॉइंटमेंट हो गई है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही कि वो सुबह ड्यूटी टाइम में आएगा। और मेडिसिन का भी नोटिफिकेशन उन्होंने किया, ठीक, कि मेडिकेशन जितनी भी है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी वकला के हवाले से। वो अल्लाह के फजल से वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने चीफ साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जनाब वाला आपने इतनी मेहरबानी किया है तो एक डॉक्टर भी अपॉइंट कर दें। तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि विद इन 15 डेज़ और विद इन मंथ वो भी अपॉइंट हो जाएगा और मुस्तकिल डॉक्टर साहब यहाँ पे ड्यूटी दिया करेंगे। मैंने चीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि सर कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो गवर्नमेंट नहीं दे रही, ठीक है, तो काइंडली उसके लिए भी फार्मास्यूटिकल्स वालों को या किसी को कह के उसका भी अरेंजमेंट कराया जाए। तो वो भी उन्होंने सेशन जज साहब के और दूसरे लोगों के ज़िम्मे लगाया है कि वाकई वकला के लिए परेशानियाँ, कोई लोकल अरेंजमेंट कराएं, कोई फार्मास्यूटिकल वालों को कह के ये मामलात भी देखें। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी हम लेके आएंगे। आप बारों में जाएंगे तो आपको यहाँ पे चिलर हमने इसी साल ही लिया है 5.5 लाख रुपए का वकला के लिए, ताकि वो बेहतर तरीके से यहाँ बैठ के गर्मियों में बिलखसूस अपना वक्त गुजार सकें और माह रमज़ान के रोज़े वगैरह रख सकें। चिलर भी हमने इंस्टॉल कराया है। अच्छा। डाक खाने की हमने यहाँ ब्रांच खुलवाई है, ठीक सर, ताकि हमारे क्लर्क हजरात और सैलीन या वकला साहबान अपनी कोई रजिस्ट्रियाँ वगैरह, बिल वगैरह, यूटिलिटी बिल वगैरह के लिए डाक खाने या बैंकों में ना जाएँ, उनके ये मामलात भी इधर हल हो जाए। सफाई का इंतज़ाम हमने आके कराया है, पहले सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था, कचहरी में किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं अपने जहाँ वकला साहबान बैठते हैं, और सारा साल TMA से कोऑर्डिनेट करके इसी साहब ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है इस साल। तो उन्होंने अमला वगैरह दे के हमारे अपना जो कोर्ट कंपाउंड है और जो हमारा चैम्बर्स कंपाउंड है उसकी सफाई में हमारे साथ मुआवनत की है। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमने कोशिश की है कि इंतज़ामिया के साथ जो तहसील के हेड्स हैं इदारों के,
उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वकला के इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफ़ा हुआ है। कभी किसी ने हमारे वकला को परेशान नहीं किया। इवन के पीटीआई की जो लिस्टें आई हैं तो उस पर मैंने सीपीओ साहब से रिक्वेस्ट की थी कि तहसील जलालपुर के पुरअमन लोग हैं, हमारे वकीलों को नहीं छेड़ा जाएगा। और वो राना साहब थे, क्या नाम था उनका, सीपीओ साहब, सीपीओ साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि आपके वकीलों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मिशन में भी कामयाब रहे थे। हमारी बार से किसी वकील साहब के घर ना रेडिंग हुई है, ना किसी को धमकी अमेज फ़ोन आया है, ना किसी को उठाया गया। नेक्स्ट के लिए आपका क्वेश्चन है कि नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछूंगा कि 2024 और 25 के लिए आप सदर के उम्मीदवार हैं, आपका बेसे क्या मंशूर है, वकला ज़बान के लिए क्या इस्लाहत लाना चाहते हैं इस बार को लेकर? 1 साल का जो पीरियड है अहमद भाई, वो बहुत शार्ट है, टाइम गुजरा पता नहीं चला। हम जितना कर सकते थे वो अल्लाह की रज़ा के लिए और दोस्तों की दुआओं की खातिर किया। मेरी ख्वाहिश है कि वकला कॉलोनी का मामला टेकअप किया जाए, और अगर अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, दोस्तों ने वोट किया और मैं सदर बन गया, तो मैं उनसे वादा करता हूँ कि अगले साल तक इंशाअल्लाह उनका वो काम भी नियर टू कंप्लीशन होगा। हम उसको प्रोसेस कर लेंगे, क्योंकि चीफ़ साहब बैठे हैं, चीफ़ साहब बहुत शफीक हैं। हमें तवक्को है कि वो हमारे मामलात को बेहतर तरीके से, इस मैटर को भी आगे ले जाने में हमारी ज़रूर सरपरस्ती फरमाएँगे। हम अपने जो भी वसाइल हैं वो बरूएकार ताल्लुकात, सियासी, ज़ाती बरूएकार ला के वकला कॉलोनी की खातिर एफर्ट करना चाह रहे हैं। फ़ाइल हमने लोकेट कर ली है, एसी साहब से हमारी मशावरत हुई है, स्टेट लैंड पड़ी है। डीसी साहब और एसी साहब हमें वो रकबे की निशानदही करके देने के लिए तैयार हैं कि ये रकबा है, इसको आप अप्रूव करवा लें। तो इस पे मैं अपनी टीम के साथ, सेक्रेटरी साहब के साथ मिल के, अल्लाह पाक इन्हें भी कामयाब करे, इनके साथ मिल के इस मामले को आगे ले जाना चाहता हूँ। इसके साथ सर जी, सब जेल की बड़ी ज़रूरत है जलालपुर पीरवाला में। ठीक है। कैदी यहाँ से जब जुडिशल होते हैं वो या तो शुजाबाद जाते हैं या फिर मुल्तान चले जाते हैं। स्टेट लैंड वाफिर है। मैंने रिक्वेस्ट भिजवाई हुई है चीफ साहब को भी और होम डिपार्टमेंट को भी कि मेहरबानी करें यहाँ पे सब जेल बना दें। उसका फ़ायदा होगा कि जो यहाँ के लोग क्राइम में या डिग्रीज वगैरह में जेल में चले जाते हैं वो यहीं पे होंगे, तो उनके लवाए कि इनको मुल्तान शुजाबाद के धक्के धोड़े नहीं खाने पड़ेंगे। वो यहाँ जाके उनसे मुलाकात भी कर सकेंगे और उनके खाने पीने अशिया ज़रूरियात भी पहुँचा सकेंगे। वरना कैदी से मुलाकात के लिए यहाँ से लोग सेंट्रल जेल या डिस्ट्रिक्ट जेल जाते हैं या शुजाबाद सब जेल जाते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि अगर अल्लाह मियाँ ने हमें तौफीक दी, अल्लाह मियाँ ने हमें मौका दिया, हमारे ऊपर करम किया, तो इज़्ज़त दी, तो हम ये मामला भी इंशाल्लाह इसी साल में ही इस मैटर को भी टेकअप कर लेंगे। ठीक। आपके इस मौजूदा दौर के अंदर बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह रहे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बार वैसे भी रिवायती बार है। अगर आप कंपैरेटिवली, आप क्योंकि हमारे बिल्कुल ही पास के रहने वाले हैं, देखेंगे अहमदपुर से, अलीपुर से, शुजाबाद से, लोधरा से, तो यहाँ हमारे जो वकला हैं ये बहुत ही मेहनती भी हैं, खुश अखलाक भी हैं और बड़े ही पुराने असूलों पे कारबंद लोग हैं जो जजेस साहबान की इज़्ज़त करते हैं और अपनी इज़्ज़त कराना जानते हैं। तो हमारा, जब मैं सदर बन के आया तो मैंने जुडिशरी को ये मैसेज किया था कि सर, कलम आपके पास है, फ़ैसले आपने करने हैं, आप जो करेंगे आपके ऊपर एपलेट कोर्ट्स मौजूद हैं। हम आपके वक़ार को मलूज़ खातिर रखेंगे, आपने मेरे वकला के एहतराम को मलूज़ खातिर रखना। अल्हम्दुलिल्लाह तो इस साल में हमारे साथ कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जहां हमारा कोई वकील डिग्रेड हुआ हो, डिस्ग्रेस हुआ हो। ऐसा कोई वक़ूआ नहीं हुआ और ऐसा कोई वक़ूआ नहीं हुआ कि हमारे किसी वकील साहब ने किसी जज साहब को डिस्ग्रेस किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। अपना काम वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं। हमारी जो एफ़र्ट है, हमारी जो एडवोकेसी है, वो हमारे लोग बेहतर तरीके से कर रहे हैं। ठीक। एज अ सीनियर कानूनदान आप क्या देखते हैं, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? देखिए जी, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए वो स्पिरिट है आपका। ठीक है। और दूसरा डिसिप्लिन, मेहनत,
वकालत मेहनत मांगती है। अगर आप अपने प्रोफेशन से डिवोटेड हैं, मेहनत करते हैं, तो आप सारी ज़िंदगी सीखने का अमल है। जैसा बैठे हैं तो वो भी सीख रहे हैं। वकील साहब चाहे वो बूढ़ा भी हो गया है तो सीख रहा है, कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है। ये नहीं है कि पुराने पे डिपेंड किया हुआ है, अमेंडमेंट्स आ रही हैं। तो जो नौजवान मेहनत कर रहे हैं, इन टेक्ट्स हैं, बुक्स के साथ, लाइब्रेरी के साथ, कोर्ट्स में अपेयर हो रहे हैं, तो बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं। जो मेहनत नहीं कर रहे, मेरी उनसे गुजारिश है कि उन्हें प्रॉपर टाइम देना चाहिए, कोर्ट में टाइम देना चाहिए, लाइब्रेरी को टाइम देना चाहिए, बुक्स को टाइम देना चाहिए और पाबंदी वक्त को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। तो ये चंद चीज़ें हैं, अगर कोई अपना ले तो मैं नहीं समझता कि वो किसी से पीछे रह जाए। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज अ उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला आपका क्या मैसेज है? मेरा आपके तवस्सुस से, आपके आवाज़ चैनल के तवस्सुस से, बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला के वकला साहबान से, बुज़ुर्गों से, नौजवानों से, मेरे भाइयों से गुजारिश है कि मेरा पूरा साल उनके सामने है। मेरी कारगुजारी, मेरी कारकर्दगी, मेरी लगन, मेहनत सब उनके सामने है। अगर वो समझते हैं कि मैंने बार के वक़ार, बार की इज़्ज़त और बार की डेवलपमेंट की खातिर कोई मेहनत की है, काम किया है और मेरी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इंक्लूडिंग मई सेक्रेटरी, मई काबीना, मई ग्रुप, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मुझे एक चांस और दें ताकि मैं उनके जो बकिया रह जाने वाले मामलात हैं उनको रिज़ॉल्व कर सकूं। और हाँ, मैं बताना भूल गया था जी सर। कि मस्जिद का भी 65 लाख रुपया अप्रूव हुआ है। ठीक सर। तो अब चीफ साहब को जब हमने बताया है कि जनाब यहाँ का जो कैपेसिटी है वो जी सर। कम पड़ गई है और तादाद वकला की ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको मस्जिद को शहीद करें और मैं जामे मस्जिद का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ और नई मस्जिद तामीर कराएंगे। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो भी नेक्स्ट मंथ में या इसी के 2-3 दिनों में उसकी भी अप्रूवल लेटर आ जाएगा और यहाँ नई मस्जिद भी तामीर होगी। और मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात होगी कि अल्लाह का घर तामीर हो और उसमें कुछ मेरा भी हिस्सा डल जाए। उसके लिए भी मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ सर। चीफ़ साहब से भी मैं ऑन बोर्ड हूँ कि सर कोई काइंडली टाइम निकालें और मुझे मुलाकात का टाइम दें। अगर हमारी उनसे मुलाकात हो जाती है तो काफ़ी सारे मामलात मज़ीद भी बेहतर हो जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया। जाम अब्दुल मजीद रिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताएं कि आप माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी अब भी मौजूद हैं, तो कैसा टेनोर रहा दोस्तों के साथ, किस तरह का टेनोर गुजरा आपका? मैं तो सबसे पहले आवाज़ भावलपुर न्यूज़ का बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर कि आपके तवस्सुस से आप हमारी आवाज़ बने और हमारे मसाइल जो हमने बार की खातिर किया वो ताकि हमारे दोस्तों तक और जलालपुर की आवाम तक आपके तवस्सुस से पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और मेरी जो आबाई घर है वो एक दरियाई बेल्ट पे है, बेट केच उसका नाम है। मैं वहाँ से चेयरमैन का इलेक्शन भी मैंने कंटेस्ट किया। अनफॉर्चुनेट मैं थोड़े से मार्जिन से हारा था। और मैं पिछले साल खान साहब और मैं एक ही पैनल में थे और हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया। अल्लाह ताला की मेहरबानी से और दोस्तों ने हम पे शफ़क़त की, मेहरबानी की और ग्रुप ने मेहरबानी की कि हम एक भारी मार्जिन से सदर साहब और मैं कामयाब हुए। और साल के आगाज़ में ही जैसे सदर साहब ने बात की है कि हम 14 या 13 जनवरी को पिछले साल इलेक्शन हुआ था, उसके 2-3 दिन बाद हमारी चीफ साहब से मुलाकात हुई जिसमें सदर साहब ने ये मनसूबाजात जो बार के हवाले से थे वो कुछ शुरू हो चुके हैं, कुछ पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए हमने एफ़र्ट्स किए। और ख़ास तौर मैं इसमें ज़िक्र करता चला जाऊं रिकॉर्ड रूम का। और रिकॉर्ड रूम ये जो था हमारी बार का बहुत ही दरीना मुतालबा था वकला का और सालीन का, और इसमें सबका सदूर भी करते रहे कोशिश, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि आज तक वो फ़ंड्स अपने टेन्योर में जारी नहीं करा सके। और चीफ साहब ने ख़ास मेहरबानी करते हुए कि हमारी फ़र्स्ट मुलाकात में इसका 2 करोड़ रुपया फ़ंड जारी किया और मार्च में इसका काम स्टार्ट हुआ। और आपके सामने वो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे रिकॉर्ड रूम का जो मंसूबा है वो कंप्लीट हो चुका है और इसका अगले हफ्ते इंशाल्लाह इफ्तिताह होने जा रहा है।
और ये एक बहुत बड़ा मसला था। हमारे मुल्तान से जलालपुर का डिस्टेंस जो है ये तकरीबन 100 किलोमीटर पे है। यहाँ से हमें नकूल के लिए ख़ास तौर सैलीन और वकला को बहुत परेशानी होती थी, और जलालपुर की आवाम को। और हमारा ये जलालपुर की आवाम का, वकला का और सैलीन का ये दरीना मुतालबा और दरीना मसला ये हल हो गया है। और मैं यहाँ पे चीफ़ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का अपनी बार एसोसिएशन जलाल पीर वाले की तरफ से इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने जो हमें यहाँ करोड़ों रुपए के फ़ंड्स मुहैया किए, जिसमें रिकॉर्ड रूम है, बार रूम है, मस्जिद है, और भी जैसे ये हमारा मुस्तकिल यहाँ मेडिकल नहीं था, अब डिस्पेंसर मौजूद है। जैसे सदर साहब ने फरमाया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ डॉक्टर भी अपॉइंट हो जाएगा। और हमने बार और बेंच का कोऑर्डिनेशन है पूरा सारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे अंदाज से, बेहतर तरीके से वकला साहबान या हमारे जो हैं बहुत इंतहाई मेहनती और इंतहाई काबिल हैं। वो जजेस की रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं और अपनी रिस्पेक्ट करवाना भी जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई इस साल कोई वाक़या पेश नहीं आया, और बार और बेंच का पूरा साल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन तरीके से, खूबसूरती से वो गुजर गया है। और हम दूसरे इलेक्शन के मरहले में अब दाखिल हो चुके हैं। ठीक, आपका आने वाले दौर में क्या मंशूर है? सेक्रेटरी बनकर आप और सदर साहब क्या करना चाहते हैं इस बार को लेकर? और इसमें मैं 2-3 चीज़ें ऐड करता चलूँ। जब हम सदर साहब और मैं मुंतखब हुए थे इस 2023-24 में, जी सर, तो हमारी सफाई के हवाले से कचहरी का ना जो हाल बहुत बुरा था। पूरा साल हमने अपनी निगरानी में कचहरी की सफाई का सिलसिला बरकरार है, और इसमें जो हमारी इंट्रेंस थी कचहरी की उसकी भी खूबसूरती के लिए हमने कोशिश की है। बार रूम में यहाँ गड्ढर का मसला था, यहाँ कोई काफ़ी देर से जो साबका सदूर ने कहीं तवज्जो नहीं थी, उसके लिए भी हमने काम किया है। और इसमें लाइब्रेरी में कुतुब्स के हवाले से वो भी हमने प्रोवाइड किए हैं। और जहाँ हमारी बार रूम में LCDs वगैरह, और बार के लिए जितना भी हम कर सके थे अपनी ईमानदारी दयानतदारी तरीके से हमने पूरा साल मेहनत की है। जिस वकील साहब का भी कोई भी मसला था, जिस टाइम भी जिस वकील साहब ने मुझे या सदर साहब को कॉल की है, मैं मौजूद नहीं था तो सदर साहब गए हैं, सदर साहब मौजूद नहीं थे तो मैं चला गया हूँ। और हमने वकला की डिग्निटी के हवाले से किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और इंशाल्लाह आइंदा भी वकला की इज़्ज़त और एहतराम के हवाले से इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उनकी इज़्ज़त और एहतराम में किसी किस्म की इंशाल्लाह कमी नहीं होएगी, और इंशाल्लाह ये किसी को जुर्रत नहीं होगी कि हमारे वकील को कोई मैली आंख से देखे, या वकील को कोई भी इदारा की तरफ से कोई बेइज्जत करे। तो इंशाल्लाह हम अपने वकील भाइयों के साथ होंगे, और साथ हैं भी सही, साथ रहेंगे। ठीक सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वाले मंसूबे विच लिखे सो सारी कटेंगे ना? बिल्कुल लिखे सो। जी नाजरीन, जलालपुर पीरवाला बार एसोसिएशन में ये बारूम बन रहा है जाम अब्दुल मजीद साहब की लीडरशिप में और मुनव्वर हुसैन लंगा साहब की लीडरशिप में ये जो है बारूम का काम जारी है, और बहुत ही जल्द ये जो है बारूम बन जाएगा। नाजरीन, ये रिकॉर्ड रूम है बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और आज की ये सारी कवरेज जो है आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल जो है बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला में हो रही है। जी।